16 स्वर्ग के बाद 9 ग्रैवेयक अनुदिश पंच अनुत्तर विमान होते हैं। पंच अनुत्तर विमान विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और अंतिम विमान का नाम है सर्वार्थ सिद्धि। सर्वार्थ सिद्धि से सिद्ध शिला के बीच में एक बाल मात्र का अंतर है। कितने का? सिर्फ एक बाल मात्र का। सर्वार्थ सिद्धि है अंतिम विमान, उससे सिद्ध शिला सिर्फ एक बाल मात्र की दूरी है, लेकिन वह बाल मात्र की दूरी सर्वार्थ सिद्धि में रहने वाले देवों से पूरी ना हो पाई उस भव में, तो उनको 33 सागर की आयु पर्यंत सर्वार्थ सिद्धि के विमान में रहना पड़ा। सर्वार्थ सिद्धि के विमान में देवियां नहीं होती, तो वहां पर देवियां नहीं होने पर वो जो जीव सर्वार्थ सिद्धि के विमान पे गया है वो 33 सागर तक शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करता है। 33 सागर तक कभी भी झूठ नहीं बोलता, हिंसा नहीं करता, परिग्रह नहीं रखता। 33 सागर की उम्र तक सबसे बड़ी बात जब गुरुजी कहते थे कि धर्म ध्यान करता है, धर्म ध्यान करते वक्त जिस धर्म की बात चर्चा एक बार कर ली उस चर्चा को कभी दोबारा नहीं करता। एक बार नमो यंताड़म पर संवाद कर लिया, दोबारा नहीं करेंगे। और ऐसा करते 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 खरबों वर्षों की आयु समाप्त हो जाती है। कितना पुण्यात्मा होता होगा ना वो, है ना? बहुत पुण्यात्मा होता होगा। कोई पाप नहीं किया, किसी भी प्रकार की कुशील अपरिग्रह कुछ नहीं किया। 33 सागर की आयु तक सर्वार्थ सिद्धि के विमान पर बैठा रहा, लेकिन संयम ग्रहण नहीं करने के कारण असंयम का बंध करता रहा। फिर वो असंयम का बंध, कुछ पाप किया नहीं लेकिन किसी पाप का त्याग किया नहीं। कुशील क्यों नहीं किया? साधन उपलब्ध नहीं था, लेकिन त्याग नहीं किया। उसके बाद वही सर्वार्थ सिद्धि का विमान से निकला हुआ जीव 33 सागर की आयु को पार करने के बाद जब वहां की आयु खत्म हो गई तो च्युत होकर के तीर्थंकर आदिनाथ जी भगवान जी के रूप में इस सृष्टि पर अवतरित हुआ। उसके बाद आप सोचिएगा एक बार, जिसने 33 सागर तक जिस आत्मा ने सिद्ध धर्म की चर्चा करी हो, 33 सागर तक जिसने कभी कोई पाप ना किया हो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से बिल्कुल दूर रहा हो, उसको धरती पर आने के बाद मुक्त होने में कितना समय चाहिए? कितना सा? महाराज, जिसने सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ धर्म ध्यान किया हो, वो उसको क्या कहना महाराज, अंतर मुहूर्त में उसको केवल ज्ञान हो सकता है। 33 सागर की आयु पर्यंत एक भी पाप नहीं, लेकिन संयम ग्रहण नहीं किया, असंयम की पर्याय में रहा। देव जो होते हैं वो असंयमी कहलाते हैं, भले कितनी भी धर्म ध्यान की चर्चा कर लें, रहेंगे तो असंयमी। असंयमी के कारण जो है, असंयम के कारण सबसे ज्यादा उत्कृष्ट स्थिति और अनुभाग का बंध होता है। ध्यान रखिएगा, मिथ्या दृष्टि जिस तरीके से अनुभाग और स्थिति का बंध करता है, सम्यक दृष्टि को वैसे स्थिति और अनुभाग का बंध नहीं होता। वहां से वो जीव नीचे उतर करके आदिनाथ जी भगवान जी के रूप में गर्भ कल्याणक, श्रवण कल्याणक बना करके जब यहां पर उत्पन्न हुए, उसके बाद उतने बड़े धर्मात्मा को केवल ज्ञान प्राप्त करने में 1000 साल और लगे। आप विचार करिएगा, 33 सागर तक का दो धर्मात्मा वहां पर सब समझ करके आया है। कर्म भूमि पर संयम ग्रहण करने के बाद 1000 साल तक लगातार वो एक स्थान पर खड़े रहे। उसके बाद
उन्होंने अपनी पूरी कर्म की छपना करी। छपना करने के पश्चात उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रवचन सार में कुंद कुंद भगवान कहते हैं, जम मन्नाणी कम्मम खवेदि भव सय सहस्र कोडिहिम तहनानी तिहगुत्तो खवेदि उस्सास मितेण। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनको अज्ञानी व्यक्ति करोड़ों वर्षों तक भी साधना करता रहेगा तो भी क्षपित नहीं कर सकता। उसको ज्ञानी एक सांस लेने मात्र में क्षपित करके नष्ट कर देता है। ज्ञान की ऐसी गजब की महिमा, लेकिन असंयम के कारण होने वाला बंध। आचार्य भगवंत हम सबको ये बात समझा रहे थे। पहली बार जब गुरुजी के मुख से इस संवाद को सुन रहा था तो सोच रहा था कि क्या गजब की सर्वार सिद्धि के विमान। पहले तो सोचते थे अरे पंच अनुत्तर में पैदा हो जाएंगे तो बड़ा गजब का हो जाएगा, सर्वार सिद्धि का विमान, 33 सागर की आयु। बाद में पता चला कि वहां पर भी असंयम है और असंयम के कारण वहां पर भी तीव्र बंध हो रहा है। वह तीव्र बंध धरती पर आने के बाद जिसको उसी भव से मोक्ष जाना है, ऐसी तीर्थंकर की सत्ता धरने वाले आदिनाथ जी भगवान को 1000 साल तक तपस्या करनी पड़ी। हमारी आपकी तपस्या कुछ नहीं है। उनके पेट में ज्वालामुखी जल दहकता रहता है। तीर्थंकरों की जठराग्नि ज्वालामुखी के जैसी होती है, कुछ भी खाते हैं वहीं पे भस्म हो जाता है और उनको मलमूत्र नहीं होता। जन्म से ही कभी तीर्थंकर को मलमूत्र नहीं होता, ये उनके जन्म के अतिशय। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।